नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप ही गोंयांत चालू आसा 2024-25 आनी हांगा कितलेशेच एथलेट्स तुमकां पळोवपाक मेळटा जे हांगा स्विमींग करतात. सकाळच्यान तरेकवार सर्ती हांगा चालू आसात कॅटेगरी वायज आनी हातूंत खुबशे सेलिब्रिटीज हांगा येतात आनी ते विजीट करतात. ओपनिंग सेरेमनी जाल्ली आसा आनी भरपूर नेटान ह्यो कार्यक्रम हांगा गोंयांत चालू आसा. गोंयभरांतल्यान सुद्दां खुबशे लोकांचो प्रतिसाद ह्या स्पोर्ट्स पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशिप्स ह्या स्पोर्टाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आतां आमच्या बरोबर आसात अंकूर धामा. ते पॅरा एथलेटीक लॉंग डिस्टन्स रनर आसात. इवन अर्जून एवॉर्डी आसात. ते 2018 तांकां अर्जून अवॉर्ड मेळ्ळो आनी त्या अवॉर्डांतल्यान तांच्या सन्मानीत केल्ले आसात. अशे ग्रेट अंकूर धामा आमच्या बरोबर सद्या आसात. तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवयात तेंचो प्रतिसाद कसो ह्या कार्यक्रमाक आसा आनी तेंची वाटचाल कशी आशिल्ली ह्या संपूर्ण स्पोर्ट्स ह्या फिल्डांतल्यान. अंकुर जी, वेलकम टू द शो. थैंक यू सर. सर, आज यहाँ पे पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप हो रहा है और आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में बहुत सारे हमारे भाई बहन पर्सन विद डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ. आज फर्स्ट टाइम दिस इवेंट इज़ हैपनिंग इन गोवा. आपका क्या फीडबैक है? देखिए, ये बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है जो कि पैरा स्विमिंग की यहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप जो कराई जा रही है. और ये अच्छी शुरुआत यूँ भी है क्योंकि जो गोवा है वो पर्पल फेस्ट भी कराता है और जो उत्साह है वो यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है. तो यानी कि गोवा जो अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, अब वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स बड़े बड़े ऑर्गेनाइज करके जहाँ वो एबल बॉडीड के साथ साथ अब पैरा स्पोर्ट्स को भी काफ़ी तवज्जो दे रहा है. तो ये बहुत खुशी की बात है. साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ गोवा है उसका ज़बरदस्त सपोर्ट है. सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री गोवा का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है. और साथ ही साथ जो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और पैरालंपिक कमेटी ऑफ गोवा, इन लोगों के सबके सामंजस्य ये प्रोग्राम जो हो रहे हैं ये बहुत ही अद्भुत हैं. और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जितने भी गोवा में रहने वाले लोग हैं और आसपास में रहने वाले लोग हैं, उससे एक समझ ज़रूर उत्पन्न होगी कि जो दिव्यांगजन हैं वो सिर्फ पढ़ने के साथ साथ अब अभूतपूर्व सफलताएं खेलों में भी पा रहे हैं. ऐसा हमें अभी देखने को भी मिला है जहां भारत ने अभी पैरालंपिक खेलों में 29 पदक जीते. और खुशी की बात यह है कि अभी आपने देखा कि पैरालंपिक के हाई जंप के गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार भी यहाँ थे. अभी नवदीप जैवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट 41 कैटेगरी के वो भी यहाँ थे. तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है कि वो खिलाड़ियों से मिलाने का मौका दे रहे हैं और खिलाड़ियों को उनसे ही प्रोत्साहित करा रहे हैं. क्योंकि कई बार प्रमाण की आवश्यकता होती है तो साक्षात को फिर प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती है. बिल्कुल सही सर. सर, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, फिर भी आपने मतलब बहुत सारी चीज़ों में इतना कुछ मिल चुका है, इतना कुछ कर रहे हैं. डेफिनेटली यू आर अ रोल मॉडल फॉर पीपल हु आर विजुअली इम्पेयर्ड. तो लोग देखते हैं कि पूरा विजुअली मतलब कंप्लीट साफ दिखते हुए भी इतना आगे नहीं पहुंच पाते हैं. लेकिन व्हाट इज़ योर सीक्रेसी? आप इतने आगे कौन से, ऑन व्हाट बिहाफ और हु इज़ योर मोटिवेशन? देखिए, जब मैं छोटा बच्चा था 5 से 6 साल का, मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी. उसके बाद मैंने दिल्ली के ब्लाइंड स्कूल में पढ़ना शुरू किया और वहीं से मुझे खेलों के विषय में भी पता चला. जो मेरे सीनियर फ्रेंड्स थे उस समय कुछ विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट थे जो खेला करते थे, तो मुझे भी लगता था मैं भी खेल सकता हूँ. तो मैंने उन्हीं से सीखा. फिर मेरी मुलाकात हो गई मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह से. और तब ये 2008-9 का समय था. तब पैरा स्पोर्ट्स को लोग बहुत ही कम जानते थे. यूँ कहें उस समय हमें भी सिर्फ नाम पता था, जो कि अभी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है देवेंद्र झांझरिया जी, जो 2004 के एथेंस पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे. लेकिन इस समय में और उस समय में काफ़ी अंतर होते हुए भी हमने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्य तो ज़रूर किया जाए जिससे हम अपना एक सम्मान और अपने आप को खुशी दे सकें. क्योंकि हमें स्पोर्ट्स खुशी देता है और स्पोर्ट्स वो पूंजी है जो हमारे स्वास्थ्य शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का भी विकास करता है. तभी मैंने सोचा कि हमें खेलना चाहिए और एक नया आइडिया और नया विचार एक मेरे मन में कौन था कि क्यों ना
हम इसी माध्यम से अवेयरनेस फैलाएं और कि जो दिव्यांगजन हैं वो खेल भी सकते हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो अब अभी तो पढ़ ही नहीं सकते, खेल सकते हैं और खेलों में खूब अच्छा नाम कमा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न जीविका का उठता है कि इंसान कि ये सोचता है कि मैं अपने भविष्य में क्या करूँगा, लेकिन अब गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ भी हैं जो एक दिव्यांगजन को उसके भविष्य की गारंटी देती हैं, उसको जॉब ऑफ़र कर रही हैं, कॉरपोरेट्स भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो अब वो समय है कि हर एक दिव्यांगजन को कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में खेले। खेलने से एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ही नहीं अपितु उसका शरीर बेहतर होगा, और शरीर बेहतर होगा तो उसकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी और उनकी सकारात्मकता भी बढ़ेगी। सर, विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी आपने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। लोग तो सोचते हैं कि यार हम ठीक तरीके से बाहर निकले और घर पहुंचे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा सोच के इतना बड़ी छलांग लगाई और आप सक्सेसफुल भी हो। हाउ यू थॉट अबाउट इट? कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से वो आपका नज़रिया जो बदल गया? हम नज़र होते हुए भी हमारा नज़रिया नहीं बदलता है। सर, ये शुरुआत मेरी स्कूल से ही हुई थी। उसके बाद जब मैंने दिल्ली के एक सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन मैं कर रहा था, तब मुझे और लगा, और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, तो मुझे लगता था कि इंसान ही ताकत वो है। हमने हेलन केलर को भी पढ़ा जो कई प्रकार की विकलांगता से दिव्यांगजन थी। हमने अष्टावक्र को भी पढ़ा सुना कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो यानी कि मैं इस बात से ये कहूँगा कि जब एक दिव्यांगजन, जिसको अगर मैं कहूँ दृष्टिबाधित, जिसे कुछ नहीं दिखाई देता है, वो अपने सारी चीज़ों को मैनेज करता है, और जो अपने मैनेज ही नहीं अपने साथ जो उनके, अगर मैं बात करूँ, अगर जो मैं कंपटीशन में खेलता हूँ तो मेरे साथ एक गाइड पार्टनर होते हैं, तो हमें गाइड पार्टनर के साथ सामंजस्य बैठाना है, उनका भी हमें हेल्प चाहिए। तो वो एक इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए कि जब ये तो कह सकते हैं कि जब आप 2 कदम बढ़ाएंगे तभी आपकी तरफ कोई 4 कदम बढ़ाएगा, और तभी कारवां आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी क्यों आपने सोचा कि सिर्फ मैं रनिंग इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जाऊँ, और किसी स्पोर्ट्स के साथ आपका कनेक्ट क्यों नहीं? नहीं, यूँ तो मैंने अगर कहूँ फुटबॉल खेला, और फुटबॉल में भी मैं फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड एथलीट ऐसा हूँ जिसने इंडिया के लिए गोल किया। शतरंज भी मैंने काफ़ी अच्छा खेला, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में बहुत मज़ा आ रहा था, स्पेशली रनिंग में। जब मैं रनिंग करता था तो मुझे खुशी होती थी, और मैं अंदर ही अंदर से मुझे लगता था कि रोज़ एक नई चुनौती है और उस चुनौती को हमें पार करना है। तो वो चुनौती, वो जिद, वो कब एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन की तरफ मुझे ले गई, वो गाइडेंस मेरे कोच की, वो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे गाइड होते थे, जो अभी धर्मेंद्र हैं, चाहे पहले विपिन कुमार, अंकित यादव, जिन तमाम लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो उन लोगों की मदद और जो मेरे अंदर की जो चुनौती लेने की एक शक्ति थी, वो कब एक सक्सेस में बदली वो पता नहीं चला। पर लेकिन मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि मुझे डे बाय डे रूटीन में अपनी तरफ से एफर्ट्स करने चाहिए, क्योंकि जब हम अपना कर्म करेंगे, यानी अब हम क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी, तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ये पुरस्कार और ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। जी सर, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी कर चुके हो, तो बहुत सारे लोग इस पे इंस्पायर्ड होकर बहुत सारी चीज़ें करने लगे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, क्या करना चाहते हो, क्या दिमाग में चल रहा है कि आप एक लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हो और पीपल आर बिहाइंड यू, फॉलोइंग यू, आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो एटीट्यूड शुरू हो चुका है। आपका नेक्स्ट नज़रिया क्या है? देखिए, मैं अभी स्पोर्ट्स को अपने और जारी रखूँगा, और अभी हमारे लिए किसी भी टोटली ब्लाइंड एथलीट ने एथलेटिक्स में पुरस्कार नहीं जीता है पैरालंपिक लेवल पर, मैं उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी में मैं अपना समय आगे व्यतीत करूँगा। और साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि जितने भी दिव्यांगजनों को ये अवेयर किया जा सके कि वो पढ़ सकें, अच्छे से अच्छा पढ़ सकें और अच्छे से अच्छा वो खेल सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को एश्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के साथ भी बात करके। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिनके खुद प्रेसिडेंट अभी हमारे श्री देवेंद्र झंझरिया जी हैं, वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है, हमारा यही प्रयास है कि जो परेशानियां अभी तक एथलीट्स को आती थी, वो परेशानियां कम से कमतर होती चली जाएं, और परफॉर्मेंस और बेहतर से उत्तम, उत्कृष्ट की तरफ, सर्वोत्तम की तरफ बढ़ता चला जाए। यस सर, आई थिंक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट एक मैसेज आपका क्या होगा हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी भाई बहनों के लिए? देखिए, मैं अपना एक संदेश सभी से कहूँगा
कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे एक्सक्यूज़। तो एक्सक्यूज़ पर आप चुनौती जो है आपकी उस पर पार पाइए। प्लीज़ आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसको बार बार करिए। अगर आप बार बार कार्य करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी कि आपके निरंतर प्रयास और लगातार मेहनत ही आपको सफल बना सकती है। कई बार हम शिखर पर पहुंचते पहुंचते क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो आपने जो लक्ष्य चुना है उसकी दिशा में आप कदम बढ़ाई जाइए और आपका हर कदम आपकी सक्सेस की तरफ ही होगा। ये मैं अपने अनुभवों से मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि आप ज़रूर सफल होंगे अगर आप दिनों दिन एक ही दिशा में प्रगति करेंगे और एक ही कार्य को पुनरावृत्ति के साथ करेंगे तो आप में चमक, आपकी बेहतरी बढ़ती जाएगी। थैंक्स अ लॉट सर। हमसे आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर। Like, share and subscribe Purple TV Bharat.